हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और हम आ गए थे यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का विकास। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये तो हमें पता ही है, जो संसाधन है वो मनुष्य के लिए वाइटल यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके सर्वाइवल यानी कि जीवन के लिए और उनके जीवन की क्वालिटी को गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ऐसा माना जाता था कि रिसोर्सेज क्या है, वो प्रकृति का तोहफा है इंसान को फ्री में दिया हुआ। एज ए रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज देम डिस्क्रिमिनेटली। लेकिन जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग ने उसको डिस्क्रिमिनेटली यानी कि बगैर सोचे समझे उसका उपयोग करना स्टार्ट कर दिया। एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पहले क्या था, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोगों की लालच की वजह से क्या हुआ, जो रिसोर्सेज क्या थे वो क्या हो गए, डिप्लीट हो गए यानी कि कम हो गए। accumulation ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, और कुछ रिसोर्सेज कुछ लोगों के हाथों में चले गए। विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू सेगमेंट, जिससे कि समाज को बांट दिया किस चीज़ में, हैव्स एंड हैव नॉट, यानी कि जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, जैसे कि रिच और पुअर। एक्टिविटी, इमेजिन इफ द ऑयल सप्लाई गेट एग्जॉस्टेड। आप इमेजिन करके देखो, यदि तेल की सप्लाई रुक जाए वन डे, हाउ वुड दिस अफेक्ट आवर स्टाइल। कैसे यह हमारे जीवन के स्टाइल को अफेक्ट करेगा। प्लान ए सर्वे इन योर कॉलोनी और विलेज, इन्वेस्टिगेट पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स रिसाइकलिंग ऑफ द डोमेस्टिक एग्रीकल्चर वेस्टेज। आप अपने शहर या अपने शहर की कॉलोनी या गांव में क्या करो, प्लान करके देखो, इन्वेस्टिगेट करो रिसाइकलिंग और डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल वेस्टेज, यानी कि जो घरेलू और कृषि के जो वेस्ट है उनके बारे में सोचो कि उनका रिसाइकल यानी कि पुनर्निर्माण हो सकता है नहीं। आस्क क्वेश्चन अबाउट, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछो। व्हाट डू दे थिंक व्हाट डू दे थिंक अबाउट रिसोर्सेज दे यूज। वे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उन रिसोर्सेज के बारे में जो उन्हें मिले हैं। व्हाट इज़ देयर ओपिनियन अबाउट द वेस्ट एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और उनकी व्यर्थ पदार्थ के बारे में क्या राय है और उनका उपयोग कैसे करते हैं। कोलाज योर रिजल्ट्स, और उसके को आप क्या करो, एक कोलाज बनाओ। कोलाज क्या होता है, उनकी राय बनाओ और एक पेंटिंग के टाइप में उनकी अलग अलग राय को ऐसे लिखो। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, और यह है बगैर सोचे समझे रिसोर्सेज का शोषण करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है सांसारिक इकोलॉजिकल क्राइसिस, सच एज ग्लोबल वार्मिंग। जिससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग हो गई आज के टाइम में। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर क्या हो रही है, वो डिप्लीट हो रही है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, जिससे क्या हुआ, इन्वायरमेंटल क्या हो गई है, इन्वायरमेंट का प्रदूषण और लैंड डिग्रेड और भूमि की निम्नता हो गई है। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि एक समान संसाधनों का बंटवारा क्या करता है, वो काफ़ी आवश्यक है सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिससे कि जीवन की गुणवत्ता बनी रहे और ग्लोबल पीस यानी कि विश्व में शांति बनी रहे। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन बाय ए फ्यू इंडिविजुअल्स, यदि अगर प्रेजेंट जैसे कि आज का जो ट्रेंड चला हुआ है और रिसोर्सेज डिप्लीशन यानी कि जिससे कि संसाधन क्या हो रहे ख़त्म होते जा रहे हैं बाय फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ ही लोगों के द्वारा या फिर कुछ कंट्रीज़ के द्वारा लगातार, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज़ इन डेंजर, जिससे कि हमारे प्लानट का जो हमारे ग्रह का जो भविष्य है वो कैसा होगा, खतरे में पड़ जाएगा।
Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all form of life. इसीलिए रिसोर्स की प्लानिंग यानी कि संसाधनों की प्लानिंग काफ़ी आवश्यक है हमारे जीवन की हर रूप में उसको सस्टेन बनाए रखने के लिए। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यही सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है हमारे अर्थ का, वही क्या है, कंपोनेंट है किस चीज़ का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीन्स क्या है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, यानी कि विकास इस प्रकार से लेना होगा जिससे कि वो इन्वायरमेंट को किसी प्रकार का डैमेज नहीं करे। और डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द, और अभी हमारा प्रेजेंट का जो डेवलपमेंट है वो हमारे आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी के साथ भी किसी प्रकार का समझौता न करे, यानी कि इस प्रकार का डेवलपमेंट हो जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन बचे रहें। रे डी जेनेरियो अर्थ समिट इन 1992 में ब्राज़ील का एक शहर है रे डी जेनेरियो, जहाँ पे एक समिट हुई थी, अर्थ यानी कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इन जून 1992 मोर देन 10 हेड्स ऑफ द स्टेट, जिसमें जून 1992 में 100 से भी ज़्यादा स्टेट्स के जो चीफ थे, हेड मीन्स क्या है, चीफ, मैटिन रे डी जेनेरियो, जो कि रे डी जेनेरियो में ब्राज़ील में मिले थे फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, जो कि संसार की पहली अर्थ समिट थी, यानी कि पहली पृथ्वी की बैठक थी। द समिट वाज कन्वीन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। और समिट किस चीज़ के लिए शुरू हुई थी कि जो इन्वायरमेंट की क्या करनी है, प्रोटेक्शन करनी, सुरक्षा करनी है, एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और साथ ही साथ में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रहे ग्लोबल लेवल पे। द असेंबल्ड लीडर साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, और वहाँ पे इकट्ठे हुए हुए जितने भी लीडर थे उन्होंने साइन किया था, और वहाँ पे क्या किया था, डिक्लेरेशन किया था कि ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, यानी कि संसार का जो यह है जो जलवायु में बदलाव आ रहा है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि इन सब के ऊपर वहाँ पे एक डिक्लेरेशन हुआ था, घोषणा पत्र किया था, जारी किया था, जिसके ऊपर इन सभी राष्ट्रों के नेताओं ने उसके ऊपर साइन किया। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, और रियो कन्वेंशन ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय जंगल के सिद्धांत बनाए। अडोप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल, जिसमें कि 21 नाम का एक कार्यक्रम था, उसको अडॉप्ट किया, जिससे कि क्या करेंगे, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे 21st सेंचुरी। एजेंडा 21, ये एजेंडा 21 क्या है? इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर इन 1992। यह एक घोषणा पत्र है जो कि 1992 में इस समिट में कुछ नेता, वर्ल्ड के जो लीडर थे, उन्होंने उसके ऊपर साइन किए थे एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। हाँ जी, एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुई थी। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका लक्ष्य क्या था कि सांसारिक सतत विकास को प्राप्त करना। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, इसका एक कार्यक्रम था कि जो इन्वायरमेंटल डैमेज है उससे हमने क्या करना है, कम्बैट यानी कि लड़ाई करनी है। पॉवर्टी, डिजीज़, साथ ही साथ में गरीबी से, बीमारी से, थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, सांसारिक सहयोग से, ऑन कॉमन इंटरेस्ट, जिनका एक साझा हित होगा, म्यूचुअल नीड्स, जो परस्पर जो उनकी आवश्यकताएं हैं, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सभी क्या करेंगे, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ऑन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा, और इसमें 21 एजेंडा में यह है भी डिसाइड किया गया, इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी अपना खुद का एजेंडा 21 तैयार करे। ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग,
अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या है, इनका नियोजन, प्लानिंग मीन्स क्या है, नियोजन बहुत ही आवश्यक है संसाधन का। प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जुडिशियस यूज ऑफ प्लानिंग क्या है, वो जो कि सारों सभी और एक्सेप्ट की गई है कि संसाधनों का क्या करें, अच्छे से सोच समझ के उपयोग करें। जुडिशियस का मतलब क्या है, सोच समझ के। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन द कंट्री लाइक इंडिया, इसकी भारत जैसे देश में तो बहुत ज़्यादा महत्ता है। विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इसके पास बहुत ही ज़्यादा क्या है, विभिन्नताएं हैं जो उपलब्ध संसाधनों में। देर आर रीजन विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा और कुछ ऐसे जहाँ पे बहुत ही कम है। डेफिशिएंट मीन्स क्या है, बहुत ही कम है इन सम अदर रिसोर्सेज। देर आर सम रीजन विच कैन बी कंसिडर सेल्फ सफिशिएंट, कुछ क्षेत्र तो ऐसे जो कि सेल्फ सफिशिएंट कह सकते हैं। देर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर सेल्फ सफिशिएंट, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको हम सेल्फ सफिशिएंट मान लेते हैं इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है। एंड देर आर सम रीजन विच हैज़ एक्यूट शॉर्टेज, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही कम है, शॉर्टेज है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है, कमी है ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज, कुछ महत्वपूर्ण रिसोर्सेज के मामले में। फॉर एग्जांपल द स्टेट ऑफ झारखंड, उदाहरण के तौर पर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स, वहाँ पे खनिज काफ़ी ज़्यादा है, कोयल डिपॉजिट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की कमी है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोड विद सोलर एंड विंड एनर्जी, राजस्थान में सोलर और वाइंड एनर्जी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज, लेकिन वहाँ पे पानी के संसाधन की कमी है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और जो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख, वो कि पूरे कंट्री से क्या है, एक आइसोलेटेड है, बिल्कुल उससे अलग है। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेजेस, इसकी बहुत ही ज़्यादा सांस्कृतिक धरोहर है, बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर, लेकिन यहाँ पानी की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ वाइटल मिनरल्स की कमी है। दीज कॉज ऑफ बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल, तो इसलिए इन सब क्षेत्र में बैलेंस करना ज़रूरी है। एक्टिविटी, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज फाउंड इन योर स्टेट, आपने आपके क्षेत्र में रिसोर्सेज की क्या करनी है आपने, एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज दैट आर इम्पोर्टेंट बट डेफिसिट, आपने उन रिसोर्सेज की क्या करनी है। एक्टिविटी, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज फाउंड इन योर स्टेट, यानी कि आपने क्या करना है, आपके राज्य में जो जो रिसोर्सेज यानी कि संसाधन मिलते हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है। एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज, और फिर उनको हमने पहचानना है, उन रिसोर्सेज को दैट आर इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत ही आवश्यक है, बट डेफिसिट इन योर स्टेट, जो कि लेकिन वो आपके क्षेत्र में क्या है, वो कम है। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, भारत के अंदर रिसोर्स की प्लानिंग कैसे होती है। ओके स्टूडेंट्स।